दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर्स को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने कहा कि भारत के अंदर सेक्स वर्क एक पेशा है और अगर कोई महिला अपनी मर्जी से इस काम में जाती है तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी महिलाओं को लेकर बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, इसलिए यह खबर आपके सामने लेकर आया हूं। ध्यान से सुनना, उसके बाद अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। देश के अंदर क्या हो रहा है, सारी खबरें आपको मालूम होनी चाहिए। और हाँ, इस पूरी रिपोर्ट में मैं सेक्स वर्कर्स शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि गलत काम शब्द का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सेक्स वर्क शब्द सुनने में अच्छा ना लगे। लेकिन हम पत्रकार हैं, हमारा काम यह है कि हम हर मुद्दे पर खुलकर बोलें। पत्रकारिता की पढ़ाई करते समय यह सिखाया जाता है कि बिना शर्माए, बिना झिझके, बेबाक तरीके से हर मुद्दे पर बात करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज सेक्स वर्कर्स को लेकर, यानी जो महिलाएं गलत काम करती हैं, उनको लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई महिला अपनी मर्जी से इस काम को करती है तो उसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और उन महिलाओं को भी सम्मान की नज़र से देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि जिस तरीके से हर इंसान का अपना अपना प्रोफेशन होता है, इन महिलाओं का भी एक प्रोफेशन है। और हमारे देश का जो संविधान है, उसका आर्टिकल 21 भारत के हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ऐसा काम करने वाली महिलाएं जो हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारी गाइडलाइन भी जारी की हैं पुलिस को लेकर और मीडिया को लेकर। एक एक बात आपके सामने रखूंगा। अगर किसी ब्रोथल, जिसको कोटा भी कहते हैं, वो जगह जहां पर ये सारे धंधे चलते हैं, उसको ब्रोथल कहते हैं। इस शब्द को याद रखना। अगर किसी ब्रोथल पर छापा पड़ता है तो वहां पर जो महिलाएं गलत काम कर रही हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, ना ही उनसे जुर्माना लिया जाए और ना ही उनका शोषण किया जाए और ना ही उन्हें यातना दी जाए। ब्रोथल चलाना गैरकानूनी है, यानी कोठा चलाना गैरकानूनी है, लेकिन अपनी इच्छा से इस काम को करना गैरकानूनी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने ब्रोथल खोल रखा है गलत काम करने के लिए तो ये गैरकानूनी है, लेकिन कोई महिला अपनी इच्छा से इस काम को कर रही है तो ये गैरकानूनी नहीं है। और अगर कहीं पर छापा पड़ता है तो ऐसी महिलाओं को गिरफ्तार भी ना किया जाए। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बच्चे को उसकी मां से केवल इस आधार पर अलग नहीं किया जाना चाहिए कि वो सेक्स वर्कर है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी महिलाओं और उनके बच्चों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और उस अधिकार का प्रोटेक्शन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसी महिलाएं अगर किसी अपराध की शिकायत लेकर पुलिस के पास आती हैं तो पुलिस को उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसे मामले आते हैं कि ऐसे लोगों को बहुत गिरी नज़र से देखा जाता है और भेदभाव किया जाता है, इनकी बात जल्दी नहीं सुनी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ पुलिस से कहा है कि भेदभाव नहीं करना। अगर कोई महिला ऐसी शिकायत लेकर आ रही है तो उसकी बात अच्छे से सुनी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा बहुत बार पाया जाता है कि ऐसी महिलाओं के साथ पुलिस बहुत ज़्यादा गलत बर्ताव करती है, पुलिस को संवेदनशील होने की ज़रूरत है। आगे कहा, गिरफ्तारी, छापों, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इन महिलाओं की पहचान जाहिर ना हो, इसका मीडिया पूरा ध्यान रखे। ना विक्टिम के तौर पर और ना ही आरोपी के तौर पर उनकी पहचान या फोटो प्रकाशित की जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने और भी बहुत सारी बातें कही हैं जो मैं आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस काम को पेशा बताया है और प्रोफेशन बताया है ऐसी महिलाओं का। जैसे आप लोग अपना काम करते हैं, जॉब करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, आपका प्रोफेशन है, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन महिलाओं का भी ये एक प्रोफेशन है और इनको भी सम्मान देना चाहिए। अगर कोई महिला अपनी मर्जी से इस काम में जाती है, इस काम को करती है, तो ये गैरकानूनी नहीं माना जाएगा। हालांकि ब्रोथल जो चलाना है वो गैरकानूनी है। ये फैसला एक सेक्स वर्कर की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एल नागेश्वर राय, VR गगई और AS बोपन्ना की बेंच ने सुनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बातें कही हैं, इन बातों से आप लोग कितना सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी जरूर व्यक्त करें। मिलते हैं एक और नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।